हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? स्वागत है आपका हमारा अपना देव फिजिक्स क्लास में। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ की ही कहानी चल रही थी। तो गॉस लॉ में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। गॉस लॉ में देख लिए थे कि गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे। एक बार रिवाइज आपको करा देते हैं कि गॉसियन सरफेस आप क्या करोगे कि जो भी चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सिमेट्रिकल लेना है। सिमेट्रिक जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिमेट्रिक लेना है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जिस गॉसियन सरफेस लिए हो उसके हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या करना है, ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर एक सरफेस के हर एक पार्ट पे कांस्टेंट हो। ठीक है, और क्या बताए थे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, और वो कितना होना चाहिए? 0 या 90 डिग्री होना चाहिए। 0 या 90 डिग्री, यही 2-3 पॉइंट हम लोग डिसाइड किया था गॉसियन सरफेस लेने का। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये तो बुक ने डिसाइड किया, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस गॉस लॉ पर ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, वो कभी भी जहां चार्ज रखा हुआ है वहां से पास नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, should not pass through किससे? चार्ज। जो भी चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लो कि ये चार्ज Q रखा हुआ है, तो कोई गॉसियन सरफेस ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चार्ज से पास करा दोगे। चार्ज से पास आपको गॉसियन सरफेस नहीं कराना है, ये गलत हो जाएगा। इस चार्ज के सिमेट्रिक लेना है सर, इससे पास नहीं करवाना है, इससे सिमेट्रिक लेना है, जहां पे हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 या 90 हो। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मतलब इतना यूजफुल है कि इसी का यूज ही है। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये फ्लक्स निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको गॉसियन लॉ की हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि सिमेट्रिक मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे इक्वल होना चाहिए और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? गॉसियन सरफेस पर ही सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए। दिमाग में अटा लो। ठीक है, यस सर, अट गया, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू चार्ज। चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। ये भी दिमाग में अटा लो, ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है। ठीक है, हाँ सर समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बउआ? तो आगे देखो, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट, जैसे एक होता है थ्योरी समझ गए, अब क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट में क्लियरिफिकेशन आएगा, और उसके बाद जब आप घर जाके उसके बारे में एनालिसिस करोगे तो मतलब एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक है, ये क्या है? ये एक है, ये है एक हेमीस्फीयर,
हेमीस्फीयर, ये आपको दिख रहा है हेमीस्फीयर है, स्फीयर का आधा भाग। यहां पे रखा हुआ है चार्ज Q। अब आपको बताना है कि इससे जो फ्लक्स पास होगा इस स्फीयर हेमीस्फीयर से, एक हेमीस्फीयर है कटोरा, मतलब उसमें पूरा भरा हुआ, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि उस कटोरे से कितना नेट फ्लक्स पास होगा। अब आया मजा, क्योंकि ये क्वेश्चन है खूब मजेदार। अब पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सर गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस लेंगे। ओके बच्चा, गॉसियन सरफेस लोगे। तो गॉसियन सरफेस कैसे लोगे? तो सर एक चार्ज रखा जाता है ना सर, चार्ज, तो उसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस, बेटर ये होगा कि स्फीयर ले ले। यदि एक चार्ज रखा हुआ है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर, क्योंकि चार्ज है, स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है उसके एकदम गोला है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 0 होगा। वाह वाह, क्या सोचते हो बच्चा, यही तो सोचना है। तो सर ये बताइए, आधा तो स्फीयर बना दिया गया है, हेमीस्फीयर है ना, तो आधा तो बना हुआ है, बस इसको क्या करना है, और आधा बना देना है, और आधा बना देना है। जब आधा आप बना दोगे तो अब ये बन गया फुल स्फीयर, और बीच में रखा हुआ है चार्ज। पहले क्या था, हाफ स्फीयर पे, उसी को फुल बना दिया, बीच में रखा हुआ चार्ज। तो अब पूछ रहा है नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बच्चा बता दोगे नेट फ्लक्स कि सर ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना है, Q/ε0 करना है, Q/ε0। पेपर में सही मारे आ गए, सर हमने बना दिया। लेकिन बच्चा अभी रुको रुको रुको, ये जो फ्लक्स होगा ये तो पूरा में होगा, ये जो आधा बना था उसको तुमने कंप्लीट किया, एक गॉसियन सरफेस बना इस चार्ज के लिए, तो ये जो फ्लक्स निकलेगा केवल इसी से थोड़ी निकलेगा, पूरा निकलेगा, इधर से ऐसे पूरा निकलेगा, पूरा। यस सर, दिमाग में क्लिक किया, पूरा निकलेगा। लेकिन पूछ कितना रहा है, आधा से सर, तो अरे सर पूरा से। तब अब एक एक नियम, जैसे 2 आम का दाम 10 रुपया है, तो 1 आम का दाम 5 रुपया, 10/2 कर देंगे। अरे ये तो 10th से पहले पढ़े हैं, समझ गए सर। टोटल से फ्लक्स, टोटल स्फीयर से फ्लक्स Q/ε0 पास हो रहा है, तो आधा से कितना करेगा, हेमीस्फीयर से, हेमीस्फीयर फ्लक्स, हेमीस्फीयर आधा, हेमीस्फीयर क्या है, फुल के आधा है, तो फुल से Q/ε0 पास हो रहा है, तो आधा से Q/2ε0। वाह सर, Q/2ε0 फ्लक्स पास करेगा, समझ में आया? ओके सर, इसके साथ देखिए यूनिट भी लिखते जा रहे हैं कि आपको याद रहेगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा सर, बताइए ना सर, यूनिट क्या होगा? यूनिट नहीं याद है बच्चा, तब तुम क्या पढ़े हो? यदि यूनिट ही नहीं याद है तो क्या पढ़े हो सर, बता दीजिए ना सर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यही ना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, ये हुआ यूनिट। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, फ्लक्स का यूनिट हुआ, कितना फ्लक्स हुआ, Q/2ε0 फ्लक्स हुआ। वाह सर वाह, मजा आ गया। और क्वेश्चन सॉल्व करना सर, और यदि क्वेश्चन और सॉल्व करना है तो टेंशन नहीं लेने का, हम और सॉल्व कराएंगे, मजा लाएंगे। ओके सर ओके, ये हुआ, मान लो कि देखो, इमेजिन करो ये ऐसा वाला सरफेस, ये ऐसा रखा हुआ, एक है
ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छा से बनाते हैं, रुको, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन रखा ऐसे गया है, ध्यान से देखना, ऐसे रखा गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, इसका साइड कितना है, ए है, साइड कितना है, ए है सर, ए, ठीक है, इसके ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं ना ध्यान से, a/2 पॉइंट पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। अब आएगा मजा, समझे बच्चा, अब आएगा मजा, समझे बच्चा। यस सर, समझ गए। ये एक ए साइड का क्या है, एक सरफेस है, ऐसे ऐसे रखा हुआ, ऐसे, ठीक है, इससे a/2 डिस्टेंस पे चार्ज Q रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस पे Q/2 चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये बताइए ना सर, कितना फ्लक्स पास होगा। तो दिमाग पे क्लिक करेगा, बुम बुम, क्या क्लिक करेगा सर, कि ये एक सरफेस है, कैसा है, स्क्वायर सरफेस है, तो इसको ऐसे यहां पे एक स्क्वायर सरफेस, एक तो यहां पे, एक तो यहां पे, एक तो यहां पे ऊपर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, डब्बा सर, डब्बा, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा सर, क्यूब बन जाएगा सर, क्यूब। बहुत अच्छा पकड़े हो बच्चा, बहुत अच्छा पकड़े हो। तो ऐसे ऐसे 6 सरफेस मिलाएंगे, तो ऐसे ऐसे 6 सरफेस, एक तो नीचे है, ऊपर, इधर इधर, इधर इधर, 6 सरफेस मिलाएंगे तो एक क्यूब बनेगा, और क्यूब के बीच में चार्ज Q है, घिरा हुआ है क्यूब के बीच में चार्ज Q। तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा सर, इसका गॉसियन सरफेस हो जाएगा क्यूब। सर स्फीयर क्यों नहीं बनाए सर, स्फीयर क्यों नहीं बनाए सर, बोलिए सर। क्योंकि इसलिए नहीं बनाए स्फीयर, क्योंकि जो फ्लक्स पूछ रहा है तुमको इससे पूछ रहा है, ये टिंग 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 स्क्वायर से पूछ रहा है। तो ऐसा बनाएंगे क्या सर, क्या ऐसा बनाएंगे, तो ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो क्या करे, बीच में चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सरफेस पे सेम हो। तो यदि क्यूब भी बनाओगे, क्यूब अब बीच में चार्ज रख दोगे, तो ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, हर जगह का डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम। ओके सर। और एंगल सर, तो एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल 0 होगा या 90 होगा, जो होना चाहिए। मतलब ये तो गॉसियन सरफेस के जो मतलब क्राइटेरिया है उसको तो फॉलो कर रहा है। मतलब क्यूब एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। ओके सर, गॉसियन सरफेस क्यूब आप बना दीजिए, बना दिए, तो ये जो क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, समझे, क्या बन जाएगा, क्यूब, समझना, क्या बन जाएगा, समझे, एक क्या बन जाएगा, क्यूब। और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक ये फ्लक्स क्या होगा, एफ नेट थ्रू क्यूब, क्या होगा सर, तो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब से हुआ, क्यूब है मतलब हर एक सरफेस से निकल रहा है टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूछ कितने से रहा है, एक ही से सर, तो एक सरफेस से फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, क्या होगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। तो 6 गो सरफेस से Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो 1/6 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, समझे।
समझ में आ गया सर। अब तो भूलेंगे ही नहीं, भूलने देंगे ही नहीं। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लो बच्चा। मान लो कि एक है सिलेंडर है, इसके बीच में रखा हुआ है क्या? ये रखा हुआ है क्यू चार्ज, इस पे रखा हुआ है क्यू चार्ज, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक ये फ्लक्स क्या होगा। ये आधा, ये जो पार्ट है सिलेंडर का, उससे फ्लक्स क्या होगा ये आपको बताना है, समझे। इससे फ्लक्स क्या होगा, समझे। तो सर सिंपल है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे? तो सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंडर ही होता है। इसको और बड़ा कर दो, ये बीच में आ गया, बीच में आ गया ना। तो अब देखो ये जो बीच में चार्ज आ गया, तो यहां से इस सरफेस का, यहां से इस सरफेस का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यहां से इस सरफेस का, यहां से इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा ना, ठीक है। तो यहां पे फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स फुल सिलेंडर से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हाफ से। ये तो इसके आधा ऊपर भी बना है, नीचे जितना उधर पूरा बना है, तभी ना एक गॉसियन सरफेस है ये, तभी ना ये गॉसियन सरफेस हुआ। क्योंकि चार्ज जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, बीच मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, समझ रहे हो, सिमेट्रिक। इस चार्ज से ये सरफेस और ये सरफेस का डिस्टेंस, ये सरफेस और ये सरफेस का डिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है। तो हाफ से कितना होगा, इतना से जितना में दिया है उतना से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है, फुल से। तो हाफ कितना होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन न्यूटन कूलम पर मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझना है, ध्यान देना है, एकदम बारीक से बारीक चीजों को ध्यान देना है कि इसके लिए कैसे बना। इसके लिए देखो ना, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो यहां से इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा? नहीं सर, सेम होगा। एंगल देखोगे, सेम होगा सर। मजा आया? हाँ सर, मजा तो आया। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। इसी गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। तो यदि ये समझ में आया, मजा आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सके लोग, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ऑलवेज आप लिख सकते हो, बता सकते हो। नंबर भी मेरा है आपके पास, आप शेयर कर सकते हो आपका प्रॉब्लम। ये टीचर आपके साथ ऑलवेज प्रेजेंट है। जय हिंद, जय भारत।